कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोलो तो यम पॉसिबल। ओरे बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने दी है, लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। डोरेमोन के तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो। डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना। अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तो मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजाद हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। देखो, आपको ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक ब्रेव लड़के के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की सुपरफास्ट साइकिल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड डे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो। एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। सुबह 9 बजे ही है। बाकी सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर तब भी बच गया है। इसे जानने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनिर्स खरीदते हैं। मुझे नहीं जाना।
ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक वर्मिलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो पार्ट आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। मुझे मार डालेंगे। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोचों, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू आगे बढ़, मेरा भाई तेरे साथ है। कॉकरोचों, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वो डालूंगा, चे डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। क्या कर भैया? मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खाता ही रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया। ये दिनों की का खाना तो अपने बाप का खाना। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। इन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए, तोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बड़े बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी के दिन से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरे टक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो शार्क को भूख लगा रे बाबा। भाई लोग टेंशन करेगा नहीं, करेगा। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही नहीं, शारीरिक संतुलन बिगड़ गया। ऑगी की हो गई मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाए, जीत तुम्हारी होगी। ऑगी की वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट ये बात है कि झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। देखो, जब शुरू में ये डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर की आवाज देनी है, तो उस टाइम पर झपलू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और झपलू के लिए किसी शैतानी टपोरी टाइप एक्सेंट की जरूरत थी। इसलिए मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर्ड होकर झपलू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई। लाइफ में कब